नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जेईई एग्ज़ाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एस्टीमेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, सो आप वीडियो में एंड तक बने रहें। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द वॉल्यूम ऑफ सीमेंट रिक्वायर्ड फॉर 10 मीटर क्यूब ऑफ ब्रिक वर्क इन 1:6 सीमेंट मोटार इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू। फ्रेंड्स, जो ब्रिक वर्क होता है उसमें 1 मीटर क्यूब की चिनाई में जो सीमेंट का वॉल्यूम होता है वो 0.3 होता है। जो ब्रिक वर्क होता है उसकी में जो मोर्टार का वॉल्यूम होता है वो 30% होता है। तो यहाँ से जो 10 मीटर क्यूब के लिए वॉल्यूम हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। तो इस केस में जो सीमेंट का वॉल्यूम प्राप्त होगा वो 3 अपान रेशियो का जो सम होगा 7 के बराबर प्राप्त होगा। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द एक्सप्लोसिव फॉर ब्लास्टिंग इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ एक्सप्लोसिव पावर, वॉल्यूम ऑफ अर्थवर्क दैट कैन बी ब्लास्टेड, किलोग्राम्स, नन ऑफ दीज। फ्रेंड्स, जो एक्सप्लोसिव ब्लास्टिंग के लिए यूज किया जाता है उसको हम किलोग्राम में एक्सप्रेस करते हैं। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Whenever color washing an asbestos cement corrugated sheet is done in the estimation, the plane area of the sheet is increased by। फ्रेंड्स, जब एस्बेस्टॉस सीम कारुगेटेड होती है उस केस में जो एरिया होता है हम 20% इंक्रीज करते हैं। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी। और यदि यहाँ पे बात करें सेमी कारुगेटेड की तो उस केस में हम एरिया को 10% इंक्रीज करेंगे। आयरन शीट की बात हो तो उस केस में हम 14% एरिया को इंक्रीज करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द टेक्निक ऑफ फाइंडिंग द फेयर प्राइस ऑफ एन एग्जिस्टिंग बिल्डिंग ऑन प्रॉपर्टी इज नोन एज एस्टिमेशन, वैल्यूएशन, प्राइसिंग, कॉस्टिंग। किसी भी एग्जिस्टिंग बिल्डिंग की प्रेजेंट टाइम में उसकी वैल्यू क्या है उसको फाइंड आउट करने की जो टेक्निक होती है उसको वैल्यूएशन कहते हैं। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी। वैल्यूएशन का उपयोग टैक्सेशन में या बिल्डिंग को रेंट पर देना है उसके लिए, जबकि किसी आपदा वगैरह के समय जो डैमेज होता है मुआवजा देने के लिए भी वैल्यूएशन किया जाता है। जबकि जो एस्टिमेशन होता है, एस्टिमेशन किसी भी कंस्ट्रक्शन वर्क को शुरू करने से पहले किया जाता है उसकी अप्रॉक्सीमेट लागत को फाइंड आउट करने के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ़ द बियरिंग इज नॉट स्पेसिफाइड फॉर द लिंटन इन द एस्टिमेशन, इट इज़ यूजुअली टेकन एज थिकनेस ऑफ लिंटन सब्जेक्टेड टू अ मिनिमम वैल्यू ऑफ 12 सेंटीमीटर, 3/4 ऑफ लिंटन थिकनेस ऑफ 12 सेंटीमीटर हुईच एवर इज लार्जर, 1/2 ऑफ लिंटन थिकनेस 15 सेंटीमीटर। फ्रेंड्स, जो लिंटन की इफेक्टिव लेंथ होती है कैपिटल एल इक्वल टू स्मॉल एल प्लस 2t होती है। और जो स्मॉल एल होता है उसका क्लियर स्पैन होता है। यदि कोई ओपनिंग हो उसके ऊपर लिंटन प्रोवाइड किया गया हो, इस तरीके से ये ओपनिंग हो तो इसकी जो क्लियर स्पैन हो गया ये स्मॉल एल, दोनों साइड में हम बियरिंग प्रोवाइड करते हैं। और जो यहाँ पे टी हम लेते हैं वो लिंटन की थिकनेस या 12 सेंटीमीटर जो भी मिनिमम होती है उसको लेते हैं। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द when actual cost of construction plus certain profit is paid to the contractor, then such a contract is known as। फ्रेंड्स, जब किसी कॉन्ट्रैक्टर को एक्चुअल कास्ट जो भी कंस्ट्रक्शन की होगी उसके अतिरिक्त कुछ सर्टन प्रॉफिट जिसको हम परसेंटेज में डिनोट करते हैं वो कॉन्ट्रैक्टर को दिया जाता है तो उसे हम कॉस्ट प्लस परसेंटेज कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द प्लान ऑफ ए बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल विद सेंटर लाइन डायमेंशन ऑफ आउटर वॉल्स एज 14.7 मीटर इंटू 9.7 मीटर। द थिकनेस ऑफ द वॉल इन सुपर स्ट्रक्चर इज 0.3 मीटर। व्हाट इज़ द फ्लोर एरिया ऑफ द बिल्डिंग। फ्रेंड्स, जो फ्लोर एरिया होता है उसमें हम वॉल एरिया को कंसीडर नहीं करते, जबकि जो प्लिंथ एरिया होता है वो वॉल एरिया को कंसीडर करते हुए फाइंड आउट किया जाता है। तो यहाँ से जो फ्लोर एरिया हो जाएगा वो इसमें से जब हम वॉल थिकनेस को माइनस करेंगे, अब चूँकि ये सेंटर लाइन पे डिस्टेंस है तो सेंटर लाइन पे डिस्टेंस से जब हम इनर एज की डिस्टेंस को फाइंड आउट करेंगे तो इसमें से हम वॉल की थिकनेस को माइनस करेंगे, दोनों साइड से 0.15 में माइनस करेंगे तो 14.6 इंटू 9.4 वैल्यू प्राप्त होगी और इसका जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो टोटल 135.36 प्राप्त होगा। कोई भी ऑप्शन मैच नहीं हो रहा। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन एस्टिमेशन द प्लास्टरिंग सरफेस द डिडक्शन आर नॉट मेड फॉर इंट्स ऑफ बीम, इंट्स ऑफ रैफ्टर्स,
स्मॉल ओपनिंग अप टू 0.5 मीटर स्क्वायर, नन ऑफ दीज। फ्रेंड्स, बीम के एंड, रैफ्टर के एंड और स्मॉल ओपनिंग जिसका एरिया 0.5 मीटर स्क्वायर से अधिक ना हो, उस केस में प्लास्टरिंग में कोई भी डिडक्शन नहीं होता। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी। और यदि ओपनिंग का मान 0.5 मीटर स्क्वायर से 3 मीटर स्क्वायर के बीच में हो तो यहाँ पे 50% डिडक्शन होता है। 50% डिडक्शन मतलब कोई वाल हो तो उसके हम वन साइड डिडक्शन करेंगे, अदर साइड को मेजर करते हैं। और यदि एरिया 3 मीटर स्क्वायर से अधिक है ओपनिंग का तो उसमें हम 100% डिडक्शन करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द अप्रॉक्सीमेट वॉल्यूम ऑफ सीमेंट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 100 मीटर क्यूब ऑफ 1:2:4 कंक्रीट इज। फ्रेंड्स, 1 मीटर क्यूब कंक्रीट तैयार करने के लिए जो ड्राई वॉल्यूम होता है वो 1.5 मीटर क्यूब होता है, या 1.52 भी हम कंसीडर करते हैं कहीं कहीं पर। तो 100 के लिए जो वैल्यू हो जाएगी 100 इंटू 1.54 अपॉन रेशियो टोटल सम 7 हो जाएगा। तो यहाँ से जो वैल्यू प्राप्त होगी वो 22 मीटर क्यूब प्राप्त होगी। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी, अप्रॉक्सीमेट 21। और यदि हमें सीमेंट का ना पूछ के फाइन एग्रीगेट की वैल्यू पूछता तो यहाँ से हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, और कोर्स एग्रीगेट के लिए हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई ना करके 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द फॉलोइंग आइटम ऑफ earthwork इज नॉट मेजर्ड सेपरेटली, सेटिंग आउट ऑफ अर्थ, साइट क्लियरेंस, डेडमैन, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। फ्रेंड्स, जो earthwork होता है उसमें सेटिंग, साइट क्लियरेंस, डेडमैन, स्टेपिंग के आदि के लिए कोई भी सेपरेट मेजरमेंट नहीं किया जाता है। ये सभी earthwork की यूनिट में ही कंसीडर होती हैं। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पिकअप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। In order to check up the average depth of excavation, dead men's are test at the mid width of barrow pits। तो जो डेप्थ होती है बैरो पिट के मिड में मेजर की जाती है। द earthwork calculation in excavation is made from the difference in levels obtained with the level। यदि हमें डेप्थ को चेक करना होता है तो हम लेवल को एक बार पिट में रखते हैं, उसके बाद सरफेस पर, और इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वही डेप्थ होता है। तो दोनों ऑप्शन करेक्ट है। द earthwork done in excavation is to form the road embankment included the formation of correct profile and depositing the soil in layers। किसी भी रोड एम्बैंकमेंट को यदि हम बना रहे हैं तो उसमें कितना वॉल्यूम लगेगा, इसके लिए उसका जो एग्जैक्ट प्रोफाइल है उसको पता होना हमें आवश्यक है, जिससे हम उस earthwork की एग्जैक्ट क्वांटिटी को मेजर कर सकें। तो तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A cement concrete road is 100 meter long, 8 meter wide and 15 centimeter thick over the subbase of 10 centimeter thick gravel। The cubic content of concrete for the road specified in is। तो जो क्यूबिक कंटेंट हो जाएगा वो वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा। यदि कोई रोड है सब बेस जिसका 10 सेंटीमीटर है और उस पर जो कंक्रीट की थिकनेस की लेयर है वो 15 सेंटीमीटर है, इसकी विड्थ जो है 8 है, ये 100 मीटर लंबी है, तो इसका जो वॉल्यूम हो जाएगा वो 8 इंटू 15 इंटू 100 के बराबर होगा। 15 सेंटीमीटर में है तो इसको हम मीटर में जब करेंगे तो पॉइंट हो जाएगा 15। तो जो टोटल वैल्यू होगी 100 इंटू 8 इंटू 0.15, तो जो वैल्यू प्राप्त होने वाली है वो 1200 मीटर क्यूब प्राप्त होगी। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ एम्बैंकमेंट ऑफ द कैनाल फुली इन एम्बैंकमेंट, रिफर द फिगर गिवन बिलो। तो फ्रेंड्स, जो ट्रोपेजाइडल का हम एरिया फाइंड आउट करते हैं, यदि कोई ये ट्रोपेजाइडल हो, इसका जो साइड स्लोप हो यस इन 1 हो, अगर ये 1 है तो ये यस, तो अगर ये एच होगा तो ये यस एच हो जाएगा। अगर इसकी विड्थ बी हो तो जो इसका एरिया हो जाएगा बी एच प्लस 1/2 इंटू एस एच बेस इंटू हाइट, और सेम ट्राइंगल इस साइड भी बनेगा तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से जो एरिया आएगा वो बी एच प्लस एस एच स्क्वायर हो जाएगा। सेम इस केस में हम बात करेंगे तो यहाँ पे जो एरिया हो जाएगा वो B1 EH प्लस ESH स्क्वायर हो जाएगा, और इस केस में B2H प्लस ESH स्क्वायर हो गया। तो जो टोटल एरिया होगा वो B1 प्लस B2 इंटू एच प्लस 2SH स्क्वायर होगा। तो कोई भी ऑप्शन जो है वो करेक्टली मैच नहीं हो रहा है, लेकिन जो इसका एरिया
एग्जैक्ट होगा वो B1 + B2 × H + 2SH² होगा। ऐसे क्वेश्चन बार बार SSC में आते हैं जो कि वैल्यूएशन से बाहर हो जाते हैं, इक्वल मार्किंग होती है इनकी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फॉर 100 स्क्वायर मीटर सेंटीमीटर कंक्रीट 4 सेंटीमीटर थिक फ्लोर द क्वांटिटी ऑफ सीमेंट रिक्वायर्ड इज। फ्रेंड्स, जो हम फ्लोर कंस्ट्रक्ट करते हैं कंक्रीट की, उसमें जो ड्राई वॉल्यूम होता है वो वेट वॉल्यूम का 1.6 टाइम होता है। तो यहाँ से जो फ्लोर का जो क्यूबिक कंटेंट हो जाएगा वो 100 × 0.04 हो जाएगा, जो वैल्यू ये हो जाएगी 4। ये वेट वॉल्यूम है, ड्राई वॉल्यूम 1.6 टाइम होता है × 1.6 अपान जो टोटल सम होगा ये 7 हो जाएगा। तो यहाँ से जो वैल्यू प्राप्त होगी वो 0.91 प्राप्त होगी। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द एक्सपेक्टेड आउट टर्न ऑफ 2.5 सेंटीमीटर सीमेंट कंक्रीट फ्लोर पर मेसन पर डे। फ्रेंड्स, जो सीमेंट कंक्रीट की जो फ्लोर होती है उसकी थिकनेस 2.5 सेंटीमीटर हो तो जो उसका एक्सपेक्टेड आउट टर्न होता है वो 7.5 स्क्वायर मीटर होता है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी। जबकि 12 mm जो थिक प्लास्टरिंग होता है उसका एक्सपेक्टेड आउट टर्न 8 मीटर स्क्वायर होता है। RCC वर्क का एक्सपेक्टेड आउट टर्न 3 मीटर क्यूब होता है। और पार्टीशन वाल की जो कंस्ट्रक्शन होता है उसका जो आउट टर्न होता है वो 5 मीटर स्क्वायर होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पिक अप द एग्जाबेशन वेयर मेजरमेंट्स आर मेड इन स्क्वायर मीटर फॉर पेमेंट। ऑर्डिनरी कटिंग अप टू 1 मीटर, जो कटिंग 1 मीटर तक होगी उसको हम मीटर क्यूब में मेजर करते हैं, ना कि मीटर स्क्वायर में। सरफेस ड्रेसिंग अप टू 15 सेंटीमीटर डेप्थ, जो सरफेस ड्रेसिंग होती है 15 सेंटीमीटर तक उसको मीटर स्क्वायर में मेजर करते हैं। करेक्ट है। सरफेस एग्जाबेशन अप टू 30 सेंटीमीटर डेप्थ, जो सरफेस एग्जाबेशन होगा 30 सेंटीमीटर तक, इसको भी हम मीटर स्क्वायर में मेजर करते हैं। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन केस ऑफ लेइंग ग्लीज साइफन्स इंटरसेप्टिंग ट्रैप्स एंड द कास्ट इंक्लूडेस सेटिंग एंड लेइंग बेड कंक्रीटिंग कनेक्शन टू ड्रेन्स, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। फ्रेंड्स, जब हम साइफन इंटरसेप्टिंग ट्रैप को फिट करते हैं तो उसकी जो चार्ज होते हैं उसमें सेटिंग, बेड कंक्रीटिंग, कनेक्शन टू ड्रेन ये सभी इंक्लूड होते हैं। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ब्रिक वॉल्स आर मेजर्ड इन स्क्वायर मीटर इफ़ द थिकनेस ऑफ द वॉल इज। फ्रेंड्स, यदि ब्रिक वॉल की थिकनेस 10 सेंटीमीटर होती है तो उसको हम मीटर स्क्वायर में मेजर करते हैं। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए। जबकि हनी काम ब्रिक वॉल, पार्टीशन वॉल और फ्लैट जो सोलिंग होती है ब्रिक की, इन सभी को हम मीटर स्क्वायर में मेजर करते हैं। DPC भी मीटर स्क्वायर में मेजर होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट कास्ट ऑफ द कंप्लीट लेबर ए परसेंटेज ऑफ द टोटल कास्ट ऑफ द बिल्डिंग। तो फ्रेंड्स, जो लेबर का चार्ज होता है टोटल कंस्ट्रक्शन कास्ट का 25% से 30% होता है। तो यहाँ जो वैल्यू हो जाएगी 2.25 करेक्ट हो जाएगी। जबकि बात करें यदि सैनिटेशन या वाटर सप्लाई वर्क के लिए जो अप्रॉक्सीमेट चार्ज होता है वो 8% होता है। इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए भी चार्ज 8% होता है। वाटर के लिए जो चार्ज होता है वो 1.5% होता है। टूल्स के लिए 1 से 1.5% होता है। एक होता है आकस्मिकता या जिसको कॉन्टेजेनियस कहते हैं, उसके लिए जो चार्ज होता है 3 से 5% होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द नॉमिनल लीड एंड लिफ्ट अलाउड फॉर द अर्थवर्क इन द एग्जाबेशन ऑफ द फाउंडेशन आर। फ्रेंड्स, यदि किसी पिट से हम सॉइल को एग्जाबेट कर रहे हैं तो जो वर्टिकल डिस्टेंस होती है उसको हम लिफ्ट कहते हैं, और जहाँ पे ले जाके डंप करते हैं उस दोनों के बीच की जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होती है इसको लीड कहते हैं। किसी भी अर्थवर्क की जो रेट डिसाइड होता है उसमें 1.5 मीटर लिफ्ट और 30 मीटर का जो लीड होता है वो शामिल होता है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी। यदि इसके अतिरिक्त 30 मीटर से अधिक लीड हो या 1.5 मीटर से अधिक लिफ्ट हो तो उस केस में एक्स्ट्रा चार्ज दिया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वर्किंग आउट द एग्जैक्ट क्वांटिटीज ऑफ वेरियस आइटम ऑफ वर्क इज नोन एज एस्टिमेशन, मेजरेशन, क्वांटिटी सर्वेइंग, वैल्यूएशन। फ्रेंड्स, जो एस्टिमेट होता है ये किसी भी कंस्ट्रक्शन कार्य को शुरू करने से पहले उसकी अप्रॉक्सीमेट कास्ट को फाइंड आउट करने के लिए, जबकि उस पार्टिकुलर कंस्ट्रक्शन में जितने भी आइटम होंगे उन सभी की एग्जैक्ट क्वांटिटी को फाइंड आउट करने के लिए जो सर्वे किया जाता है उसे क्वांटिटी सर्वेइंग कहते हैं।
करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी। जबकि वैल्यूएशन जो होता है वो एग्जिस्टिंग बिल्डिंग की प्रेजेंट टाइम की फेयर प्राइस को फाइंड आउट करने के लिए किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डमी एक्टिविटी। फ्रेंड्स, जो डमी एक्टिविटी होती है इसमें किसी भी प्रकार का समय और कोई भी रिसोर्सेज नहीं लगता है, तो जो वेटिंग फॉर द अराइवल ऑफ कंक्रीट मटेरियल हो जाएगा वो यहाँ पे डमी एक्टिविटी हो जाएगी। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी। एग्जामिनेशन ऑफ फाउंडेशन में हमें टाइम और रिसोर्सेज दोनों की आवश्यकता होगी। फाउंडेशन कंक्रीट को बिछाने में भी रिसोर्स और टाइम का व्यय होगा। फाउंडेशन कंक्रीट के क्यूरिंग के लिए भी रिसोर्सेज की आवश्यकता होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द कवर्ड एरिया ऑफ ए प्रपोज बिल्डिंग इज 150 मीटर स्क्वायर एंड इट includes a rear courtyard of 5 meter into 4 meter. It the prevailing plinth area rate for similar building is 1250 per meter square. What is the it cost? फ्रेंड्स, जो प्लिंथ एरिया होता है उसमें हम कोर्टयार्ड को मेजर नहीं करते हैं, तो जो यहाँ कोर्टयार्ड का एरिया हो जाएगा वो 20 मीटर स्क्वायर होगा। तो प्लिंथ एरिया जो यहाँ से हो जाएगा 150 माइनस 20 130 हो जाएगा। 130 मीटर स्क्वायर टोटल प्लिंथ एरिया है और 1 मीटर स्क्वायर एरिया का जो कास्ट है वो 1250 है। तो इनका मल्टीप्लिकेशन जो हो जाएगा वो टोटल कास्ट हो जाएगा। तो यहाँ से जो वैल्यू प्राप्त होने वाली है 0। सो 162500। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट रिक्वायर्ड टू मेक 100 मीटर क्यूब ऑफ कंक्रीट इज, जो रेशियो है कंक्रीट का 1:2:4 है। तो यहाँ कोर्स एग्रीगेट 4 हो जाएगा। तो इस केस में जो वैल्यू प्राप्त होगी वो 100 इंटू जो ड्राई वॉल्यूम होता है उसको फाइंड आउट करने के लिए जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होता है वो 1.54 होता है अपान टोटल सम टू 7। यहाँ से जो यूनिट के लिए वॉल्यूम प्राप्त हो जाएगा वो 22 होगा। अब चूँकि हमें कोर्स एग्रीगेट का फाइंड करना है तो इसमें हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो वैल्यू प्राप्त होगी वो 88 मीटर क्यूब प्राप्त होगी। सो अप्रीपेड आंसर जो होगा 86 करेक्ट होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ रोड फुली इन बैंकिंग सोन इन द फिगर बिलो इज, यदि उसकी जो फार्मेशन विड्थ है 2b, डेप्थ d, साइड स्लोप S/1 और इस ग्राउंड का जो स्लोप है R/1 हो, तो इसका जो एरिया होता है वो SB² प्लस R² इंटू 2BD प्लस SD का होल स्क्वायर अपान R² माइनस S² होता है। इसको आप रिमेंबर कर लें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द कंक्रीट वर्क फॉर द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द बिल्डिंग ऑफ स्पेसिफाइड थिकनेस इज मेजर्ड इन स्क्वायर मीटर। फ्रेंड्स, जब भी बिल्डिंग में स्पेसिफाइड थिकनेस हो जाएगी तो उसको हम मीटर स्क्वायर में मेजर करते हैं। जो रूफ स्लैब होगा, फ्लोर, DPC, इन सभी की जो मेजरिंग यूनिट होती है वो मीटर स्क्वायर होती है। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पिकअप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। नो डिडक्शन इज मेड फॉर द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय रेनफोर्समेंट। तो फ्रेंड्स, जो रेनफोर्समेंट होता है कंक्रीट में उसके लिए कोई डिडक्शन नहीं होता है, तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा। नो डिडक्शन इज मेड फॉर ओपनिंग अप टू 0.1 स्क्वायर मीटर। 0.1 स्क्वायर मीटर ओपनिंग के लिए कोई डिडक्शन नहीं होता है, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। नो डिडक्शन इज मेड फॉर वॉल्यूम्स ऑक्यूपाइड बाय पाइप नॉट एक्सीडिंग 100 स्क्वायर सेंटीमीटर इन क्रॉस सेक्शन। फ्रेंड्स, पाइप के द्वारा यदि कोई वॉल्यूम ऑक्यूपाइड किया जा रहा है उसका एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर से अधिक नहीं होता है, तो उसके लिए भी कोई डिडक्शन नहीं होता। ये ऑप्शन भी करेक्ट है, तो कोई भी ऑप्शन इनकरेक्ट नहीं है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कैलकुलेट द एनुअल डिप्रिसिएशन ऑफ ए मशीन हैविंग इनिशियल कास्ट ऑफ 10,000, द स्क्रैप वैल्यू इज 1,000, द यूजफुल लाइफ ऑफ 30 ईयर्स। जो एनुअल डिप्रिसिएशन होगा D = टोटल कास्ट L माइनस स्क्रैप वैल्यू S अपान N होता है। तो यहाँ से जो वैल्यू हो जाएगी वो 10,000 माइनस 1,000 अपान 30 हो जाएगी। तो जो वैल्यू प्राप्त होगी वो 9,000 अपान 30। यहाँ से जो वैल्यू एनुअल डिप्रिसिएशन की प्राप्त होगी वो 300 प्राप्त होगी। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्क्रैप वैल्यू ऑफ ए प्रॉपर्टी में भी बोथ नेगेटिव और पॉजिटिव, कांस्टेंट, नेगेटिव, पॉजिटिव। यदि कोई बिल्डिंग हो इस तरीके से
और इसकी यूजफुल लाइफ जो भी हो वो समाप्त हो जाए, यदि हम इसको गिराएं ना, उस केस में जो इसकी वैल्यू होती है वो साल्वेज वैल्यू होती है, जिसको हम टोटल कंस्ट्रक्शन कास्ट का 10% कंसीडर करते हैं। और यदि इस बिल्डिंग को हम गिरा दें, उस केस में जो इससे इनकम प्राप्त होगी वो स्क्रैप वैल्यू होती है, और स्क्रैप वैल्यू निगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकती है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कैलकुलेट द एरिया इन स्क्वायर मीटर ऑफ द फार्मवर्क रिक्वायर्ड फॉर ए बीम ऑफ 2 मीटर स्पैन एंड क्रॉस सेक्शन डायमेंशन ऑफ 400 mm इंटू 200 mm। तो जनरली जो बीम होती है उसकी डेप्थ विड्थ से अधिक होती है, तो इस केस में जो इसका क्रॉस सेक्शन हो जाएगा वो इस तरीके से, यदि इसको हम मीटर में करेंगे तो 0.4, ये 0.2, ये 0.4 हो जाएगा। इन दोनों का जो सम हो जाएगा तीनों का वो 1 मीटर हो जाएगा, और इसकी जो लेंथ है वो 2 मीटर तक है। इस तरीके से ये 2 मीटर तक एक्सपेंड है। तो जो इसका एरिया हो जाएगा 1 इंटू 2 हो जाएगा, 2 मीटर स्क्वायर। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कैलकुलेट द एनुअल परसेंटेज ऑफ डिप्रिसिएशन ऑफ ए मशीन यूजिंग द कांस्टेंट परसेंटेज मेथड इफ परचेजिंग कास्ट इज 12,000 एंड स्क्रैप वैल्यू इज 3,000 एंड लाइफ ऑफ मशीन इज 8 ईयर्स। जो इसका फार्मूला होता है D = 1 - S/C पावर 1/n, जहाँ पे n नंबर ऑफ ईयर्स, C टोटल कास्ट, S साल्वेज वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू। तो यहाँ से जो D हो जाएगा 1 - 3,000 अपॉन 12,000 की पावर 1/8 हो जाएगी। ये जो वैल्यू प्राप्त होगी D = 1 - 1/4 की पावर 1/8। यहाँ से वैल्यू 1 - 0.84 नियर अबाउट प्राप्त होगी, और जो D की वैल्यू प्राप्त होगी 0.16। यदि इसको हम परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे तो 16% के बराबर प्राप्त होगी। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड। नो डिडक्शन इज मेड फॉर ओपनिंग इन एस्टिमेशन ऑफ मैसनरी वर्क अप टू 1 स्क्वायर सेंटीमीटर, 10 स्क्वायर सेंटीमीटर, 100 स्क्वायर सेंटीमीटर, 1000 स्क्वायर सेंटीमीटर। यदि ओपनिंग चिनाई में 1.1 मीटर स्क्वायर होती है तो वहाँ कोई डिडक्शन नहीं होता। इसको सेंटीमीटर में जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 0.1 × 10⁴ हो जाएगा। जो वैल्यू प्राप्त होगी वो 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओपनिंग के लिए कोई भी डिडक्शन नहीं होगा। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड। व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजरिंग कार्निश। कार्निश को फ्रेंड्स हम रनिंग मीटर में मेजर करते हैं। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी। जबकि नंबर में होल्ड फास्ट को मेजर करते हैं। स्क्वायर मीटर में DPC हुआ, पार्टीशन वाल हुआ, हनीकॉम ब्रिक या फ्लैट सोलिंग हो गई, रूफ कवरिंग मटेरियल जो होते हैं जैसे एस्बेस्टॉस सीट वगैरह, इनको हम स्क्वायर मीटर में, क्यूबिक मीटर में ब्रिक वर्क, एक्जावेशन वर्क और RCC वर्क को हम क्यूबिक में मीटर में कंसिडर करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कैलकुलेट द कास्ट ऑफ 100 mm थिक ब्रिक लाइनिंग ऑफ सेप्टिक टैंक ऑफ साइज 5 मीटर इंटू 3 मीटर इंटू 1.5 मीटर इफ़ द रेट ऑफ लाइनिंग ऑफ इज 200 पर स्क्वायर मीटर। यहाँ से जो सेप्टिक टैंक हो जाएगा इसकी जो डेप्थ है ये 1.5 है, ये जो विड्थ है 3 है, ये 5 है। तो इसका जो एरिया हो जाएगा लाइनिंग के लिए, इस वाल का एरिया सेम इस साइड में भी होगा, तो उसका जो टोटल एरिया हो जाएगा वो 2 × 5 × 1.5 प्लस 2 × 3 × 1.5 हो जाएगा, प्लस जो उसका बॉटम होगा वो 5 × 3। तो टोटल एरिया हो जाएगा ये 15 + 9 + 15 39 प्राप्त होगा। 39 मीटर स्क्वायर उसका एरिया हो गया, और एक यूनिट एरिया का जो रेट है वो 200 है। तो यहाँ से 200 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो टोटल कास्ट होगी वो 7800 प्राप्त होगी। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें, और यदि आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलती रहे और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग JEE एग्ज़ाम प्रिपरेशन।